तो ये रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि दिल्ली किस तरह से तैयार है स्वागत के लिए और साथ ही साथ सिक्योरिटी का, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे थे तो मेजर जनरल संजय सोई से मैं यहां पर थोड़ा सा समझना चाहूंगी। एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलने वाला है। यहां पर पुलिस तो होगी, पुलिस की बहुत ज्यादा रोल यहां पर बढ़ जाता है। यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की बात आप कर लीजिए, वायुसेना, वो युद्धाभ्यास हम देख रहे हैं, त्रिशूल वो जो एक बन रहा है। चाहेंगे कि थोड़ा उस फॉर्मेशन को भी आप यहां पर समझाएं और ना केवल ये देश के भीतर बल्कि जो राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे उनकी भी अपनी सिक्योरिटी अमला जो होगा वो एक अलग होगा। ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखने वाला है सिक्योरिटी का। बिल्कुल हिमानी जी, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे आपका टिकट चल रहे थे, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं आज भारत में G20 के लिए अटेंड करने के लिए, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस है, इंग्लैंड है, कनाडा के हैं, साउथ कोरिया है, बांग्लादेश है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भारत के ऊपर, एक उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जब वो भारत में आ रहे हैं। एक भारत की इज्जत का सवाल है। एक तो पहले ही इतना बड़ा मतलब दुनिया के जिसको कहते हैं हु इज हु, दुनिया के वो भारत में आ रहे हैं, तो एक बड़ी ही कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी चाहिए होती है। सिक्योरिटी खाली अगर हम कहें कि पुलिस वाले कुछ खड़े कर दें उससे मतलब नहीं है। इसमें चाहे वो इंटेलिजेंस बिल्डअप हो रहा हो, काफ़ी पहले से 2-3 महीने पहले से पूरा मॉनिटरिंग चालू हो जाती है, चाहे वो बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स हो या फिर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जिस प्रकार से आप बता रहे थे, फिजिकल सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, सोशल मीडिया को मॉनिटर करना है। इसके अलावा हर तरह के रिसोर्स का इस्तेमाल, चाहे वो फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, बॉम्ब डिस्पोजल टीम हो या फिर आर्मी के रिसोर्सेज हैं, एयरफोर्स के रिसोर्सेज हैं। हर रिसोर्स जो बेस्ट प्रोवाइड कर सकता है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब इतने प्रकार के रिसोर्सेज हो और उन देशों की खुद की सुरक्षा भी यहाँ पर आ रही हो, तो एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन आपस में चाहिए होता है, उनका कम्युनिकेशन है। और जिस प्रकार से आपके अभी रिपोर्टर दिखा रहे थे कि कैसे वो मिनट टू मिनट प्लान बनता है वहाँ पर, इतने बजे चलेगी गाड़ी, इतने बजे पहुँचेगी, क्या रूट रहेगा, क्या ऑल्टरनेट रूट रहेगा अगर कुछ होने से, उसके बाद उसका ऑल्टरनेट क्या प्लान रहेगा, सारी प्लानिंग डिटेल में की जाती है। और वाकई में एक अभूतपूर्व इवेंट भारत में होने जा रहा है, जिसका कि जैसा कि हमने देखा है 1 साल से भारत ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया पूरी दुनिया में जी रविंदर जी। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। किस तरीके से सुरक्षा का घेरा पूरा दिख रहा है, ये वाकई चर्चा का विषय भी बना हुआ है और ऐसा पहले शायद नहीं देखा होगा। लेकिन रविंदर सचदेवा जी, आपके पास आते हुए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी यहाँ पर रखेंगे जिसमें 2047 का जिक्र होता है और कहा जाता है कि वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारे देश की जो गिनती है वो डेवलप्ड देशों में आएगी और जो इकोनॉमी है वो टॉप 3 देशों में गिनी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं शुरू में कहा था, ये वक्त दुनिया का, ये एक नई दुनिया रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। जैसे हम कहते हैं ना, ये कलयुग है, राइट? ये जितने भी हजारों साल का होता है, कोविड के बाद से और रशिया यूक्रेन चाइना कॉम्बिनेशन से कलयुग 2.0 शुरू हो गया है दुनिया का। इसमें चीजें दोबारा कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, जैसे कंप्यूटर दोबारा स्टार्ट होता है ना, रीबूट। अब जहां तक बात है 2047 तक की, डेफिनेटली यस। देखिए, भारत की इकोनॉमी को हमें डेवलप करना है। जितनी जनरल सोई जो बातें बता रहे हैं सारी, हमारी डिफेंस और सिक्योरिटी भी तभी बढ़ेगी जब हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर हमारी इकोनॉमी डबल होगी तो हम मोटा मोटा मान लीजिए हम अपना डिफेंस का बजट डबल कर देंगे। हमारी इकोनॉमी 3 गुना हुई तो अपना डिफेंस का बजट 3 गुना कर देंगे। हमारी नेशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी। उसके अलावा डेफिनेटली यस, इकोनॉमी बढ़ेगी तो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी आकाश जी बोल रहे थे, बच्चों की नौकरियों इत्यादि का, किसी भी देश की स्ट्रेंथ, जिसे कहा जाए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ, सब चीजों से मिलजुल के होती है और उसका बेस होता है इकोनॉमी। तो जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 2047 तक हमारा क्या लक्ष्य है, जितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का हम सोचते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हम करीब मान लीजिए 3.5-4 ट्रिलियन के हैं। 2030 तक हम कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 2040 तक हम कितने हो जाएंगे? और 2047 तक हमारी कितनी इकोनॉमी होगी? याद रखिए, डेवलप्ड कंट्री वो होती है जिसकी पर कैपिटा जीडीपी $14,000 से ऊपर हो। यानी कि एक एवरेज हिंदुस्तानी की जीडीपी जब आप डिवाइड कर दें, हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 15,000 करोड़ से, तब हम एक डेवलप्ड नेशन होंगे। तो हमें उस तरफ जाना है। अभी हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है काफी लो है, पर हमें बढ़ानी है। पर बात यह कि इन सब चीजों के मिश्रण से ही आपकी देश की प्रगति
प्रोग्रेस होती है। और एक और चीज, दुनिया में आज की तारीख में भारत सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन में, पर उसके अलावा भी आप चाइना को अलग रखिए, क्योंकि देखिए चाइना एक कम्युनिस्ट डिक्टेटोरियल अलग सिस्टम है। चाइना के अलावा दुनिया में भारत सबसे बड़ा, पॉपुलेशन तो ही हमारा, डेमोक्रेसी है। हमारे बाद जो अगले नंबर पे आती है, हम करीब 1.4 बिलियन अगर हैं, तो हमसे 1/4 है अमेरिका पॉपुलेशन वाइज, राइट। तो हमारा इतना बड़ा ये पोटेंशियल है, और दुनिया में आज सब ये जानते हैं, समझते हैं कि पोटेंशियल जो होता है, एक तो मानी जमीन के नीचे जो रिसोर्सेज आपकी तेल हो गया तो तेल वाले देश बड़े हो गए, मिनरल्स हो गए, ये वो, पर पोटेंशियल में सबसे बड़ा पोटेंशियल होता है ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन टैलेंट, रिसर्च। आज की तारीख में कल हमारा जो इसरो का गया है सोलर मिशन, कुछ दिन पहले चंद्रयान गया है, भारत पे बहुत 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 बड़ा पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को हमें हार्नेस करना है। और ये पोटेंशियल जो हमारा एक और मेट्रिक है, मापदंड है, भारत की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है अगले 30 साल तक बढ़ती रहेगी। बाकी जितने भी देश हैं, अनफॉर्चुनेटली कहिए या जो भी कहिए, इंक्लूडिंग चाइना की अब एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आ गई है। चाइना की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाइना ने एक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी करी थी 1970 के दशक में, जो माओ ने चालू करी थी कि एक ही बच्चा होगा पॉपुलेशन रोकने को। आज उसका चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो नुकसान ये हो रहा है, एक ही बच्चा था, अब आगे और शादियां नहीं कर रहे हैं लोग। और चाइना की आर्मी, जनरल सुई अच्छे से बताएंगे, चाइना की आर्मी को बेबी आर्मी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही बच्चा है, माँ बाप ने उसे बड़ा लाड दुलाल से पाला है, वो ना लड़ने जाना चाहता है, ना उसके माँ बाप उसे भेजना चाहते हैं, और अगर वो जाता भी है तो दुखी मन से जाता है। तो चाइना की बहुत बड़ी अलग अलग प्रॉब्लम है। कहा जाता है कि चाइना विल गेट ओल्ड बिफोर इट गेट्स इंडस्ट्रियलाइज्ड। भारत के पास भगवान की दया से या जो भी कहिए, चांस है, लक है, जो भी कहिए, हम आज की तारीख में हमारी पॉपुलेशन अगले 30 साल तक हमारे पास एक डिविडेंड रैली है, बट खतरा भी है हमारा बाय द वे, नौकरियों का और मल्टीपल चीजों का। तो ये जो हमारा डिविडेंड है, इसे हमें पूरे दम जोर शोर से हार्नेस करना है। और इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं दुनिया को, चीन को भी पीछे छोड़